सास और बहू का रहस्यमयी गहना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सास निर्मला देवी और उनकी बहू राधा एक पुराने और बड़े घर में रहती थीं। घर के भीतर हर जगह शांति थी, लेकिन कभी कभी घर के कोनों में कुछ अजीब सा लगता था। राधा और निर्मला देवी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दोनों एक दूसरे के साथ गहरी समझ और प्यार से रहती थीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके रिश्ते की परीक्षा ली गई। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। एक दिन राधा घर की सफाई कर रही थी। तभी उसने पुराने दराज में कुछ चमकदार चीज देखी। उसने बाहर की ओर देखा। सास निर्मला देवी को आवाज दी, माँ देखिए क्या है यह। निर्मला देवी धीरे धीरे राधा के पास आईं और दराज में रखे हुए गहने को देखती हुई बोली, यह तो वही पुराना हार है जो हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ था। यह सालों से गायब था। क्या यह वही हार है? राधा हैरान होते हुए बोली। हाँ, निर्मला देवी ने कहा, यह वही हार है जिसे हमारे दादा दादी ने बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर में रखा था। यह हार सिर्फ गहना नहीं, एक धरोहर है। इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन मैं बहुत पहले भूल गई थी। राधा हार को ध्यान से देख रही थी। वह सुनहरी चमक के साथ उसकी बारीकी से बनी डिजाइन को देख रही थी। उसकी चमक कुछ अलग थी, जैसे वह न केवल गहना हो बल्कि उसमें कुछ और भी हो। वह हार बहुत सुंदर था और इसके अंदर एक रहस्यमय आकर्षण था। निर्मला देवी ने राधा से कहा, तुम इसे पहनकर देखो, शायद तुम्हें इसका असर महसूस हो। राधा ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर वह हार पहनने का फैसला करती है। जैसे ही उसने वह हार पहना, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छुआ हो। वह अजीब सा महसूस करने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ शक्ति समाहित हो गई हो। उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया और उसे लगा जैसे यह हार किसी और दुनिया से जुड़ा हो। लेकिन तभी अचानक पूरे घर में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई खुरच रहा हो या घर में कुछ चल रहा हो। राधा डरते हुए सास से बोली, माँ यह क्या हो रहा है? यह आवाज तो कुछ और ही बताती है। निर्मला देवी ने गहने को देखकर कहा, यह गहना कुछ अलग ही है। यह हमारी किस्मत से जुड़ा है। कुछ अजीब होने वाला है। हमें इसे संभाल कर रखना होगा। राधा ने वह हार उतार लिया और रख दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में घर में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय राधा और निर्मला देवी को दीवारों से खड़कने की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी घर के किसी एक कमरे में अचानक अजीब धुआं घुस आता था और अगले ही पल वह गायब हो जाता था। एक दिन राधा को अपने कमरे में ऐसा लगा जैसे वह किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा और निर्मला देवी के बीच एक अनजानी घबराहट आ गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस गहने के बारे में और जानकारी हासिल करें। एक दिन वे गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने गहने को देखा और बहुत गंभीरता से कहा, यह गहना बहुत पुराना और शक्तिशाली है। इसे पहनने वाले को यह गहना किसी भी समय एक शक्तिशाली परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। यह गहना रिश्तों और परिवारों के बीच का संतुलन और शक्ति को प्रभावित करता है। राधा और निर्मला देवी ने पंडित जी से पूछा, क्या यह गहना हमसे कुछ छिपा रहा है? पंडित जी ने कहा, यह गहना न केवल आपके परिवार के रिश्तों को प्रभावित करेगा, बल्कि इसकी शक्ति आपको महसूस होगी। यह एक ऐसा गहना है जो अच्छे रिश्तों को और भी मजबूत करता है,
लेकिन जो रिश्ते कमजोर होते हैं यह उन्हें तोड़ भी सकता है। राधा और निर्मला देवी दोनों हैरान हो गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि यह गहना उनके रिश्ते को कैसे प्रभावित करेगा। क्या यह गहना उनका परिवार बचाएगा या फिर उनके रिश्ते में कोई दरार डालेगा? एक दिन रात को राधा ने फिर से वह हार पहना। इस बार उसे यह महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में एक अदृश्य शक्ति समाहित हो गई है। लेकिन जैसे ही उसने हार पहना, घर में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। दीवारों से आवाजें आने लगीं और एक अजीब सी शांति छा गई। राधा डरते हुए हार को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसे महसूस हुआ कि अब वह हार उतार नहीं सकती। यह हार उसकी कलाई से चिपक गया था। निर्मला देवी ने देखा और तुरंत राधा के पास आईं। उन्होंने गहने को ध्यान से देखा और कहा, तुमने इसे पहना है और अब इसके प्रभाव से बचने का कोई तरीका नहीं है। यह गहना अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। राधा और निर्मला देवी दोनों सोचने लगे, क्या अब इस हार को पहनने से उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या यह गहना सच में उन्हें किसी तरह की शक्ति दे सकता है? क्या यह उनका रिश्ते और परिवार को मजबूत करेगा या इसे नष्ट कर देगा? इस रहस्यमयी गहने के प्रभाव से घर में और घटनाएं घटने लगीं और राधा और निर्मला देवी को यह महसूस हुआ कि अब उन्हें गहने के रहस्य को समझने के लिए और भी गहरे में जाने की जरूरत है। क्या यह गहना उनके रिश्ते की परीक्षा ले रहा था या यह किसी और रहस्य को उजागर करने वाला था? यह सवाल उनके मन में घूम रहा था और अगले दिन से वे गहने के रहस्य को जानने के लिए एक और कदम उठाने का निर्णय लेते हैं। सास और बहू का रहस्यमयी गहना। गहने के रहस्य से जूझते हुए राधा और निर्मला देवी के मन में असंख्य सवाल उठने लगे थे। दोनों जानना चाहती थीं कि यह गहना आखिर क्या है और क्यों उनके घर में इतनी अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। पंडित जी के बताए हुए शब्दों ने उनके दिलो-दिमाग में कई तरह के संदेह और डर पैदा कर दिया था। वे जानती थीं कि इस गहने के पीछे कोई गहरी ताकत छिपी है, लेकिन उस ताकत को समझ पाना इतना आसान नहीं था। एक रात राधा ने फिर से वह सुनहरा हार पहना। जैसे ही उसने गहने को अपने गले में डाला, वही अजीब सी घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे हार में कुछ गहरे राज छुपे हों, जो उसे इस वक्त तक नहीं समझ आ पाए थे। हार पहनने के बाद अचानक घर में कोई अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से खड़कने की आवाजें आने लगीं और एक अजीब सी धुआं सी फैलने लगी, जो किसी भूतिया अनुभव से कम नहीं था। राधा डर के साथ सास के पास दौड़ी। माँ, ये क्या हो रहा है? राधा कांपते हुए बोली, क्या यह गहना सच में हमारे परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है? निर्मला देवी ने हार को देखा, फिर गंभीरता से राधा की ओर देखा और कहा, हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी। यह गहना हमारे रिश्तों को परखने का एक तरीका हो सकता है। हमें यह जानना होगा कि यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक परीक्षा का हिस्सा है। इसका मतलब था कि यह गहना सिर्फ एक सजावट नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को परखने वाला एक उपकरण था। क्या इसका उद्देश्य सास बहू के रिश्ते को मजबूत करना था या फिर उन्हें तोड़ने की कोशिश करना था? यह सवाल दोनों के मन में घूम रहा था। अगले दिन राधा और निर्मला देवी दोनों ने इस रहस्यमयी गहने के बारे में और जानकारी जुटाने की ठानी। दोनों गांव के पंडित जी के पास फिर से गईं। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह गहना केवल उस परिवार को प्रभावित करता है जिसे यह पहनने के लिए मिलता है। इसकी शक्ति रिश्तों में होती है। इस गहने के द्वारा परिवार के बीच प्यार, विश्वास और समझ को परखा जाता है। जिन रिश्तों में सच्चाई होती है, उन्हें यह और भी मजबूत करता है, लेकिन जिन रिश्तों में कोई भी दुराव होता है, यह उन्हें उधेड़ कर रख देता है।
यह गहना उन रिश्तों में मौजूद कमजोरी और झूठ को उजागर कर देता है। पंडित जी की बातों ने राधा और निर्मला देवी को हिलाकर रख दिया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि गहना उनके रिश्ते की परीक्षा ले रहा है। अगर वे एक दूसरे के प्रति सच्चे होते तो गहना उनके बीच की कड़ी को और भी मजबूत कर देता। लेकिन अगर उनमें कोई भ्रम या खामियां होती तो यह गहना उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता। हम क्या करें पंडित जी? राधा ने घबराते हुए पूछा। क्या हमें इसे वापस रख देना चाहिए? पंडित जी ने कहा, अगर तुम इस गहने को पूरी तरह से समझना चाहती हो तो इसका सामना करो। यह सिर्फ तुम्हारी बाहरी जिंदगी को नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के रिश्तों को भी परखता है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो कोई भी शक्ति तुम्हारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। लेकिन यदि तुम अपने रिश्ते में कुछ भी गलत कर रही हो तो यह गहना उसे सामने ला सकता है। राधा और निर्मला देवी दोनों चिंतित हो गईं। वे सोचने लगीं कि क्या उनके रिश्ते में कोई खामी थी जिसे वे अनदेखा कर रहे थे। क्या उनके बीच कहीं कुछ ऐसा था जो इस गहने ने उजागर कर दिया था? अगले कुछ दिनों में घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी राधा को लगने लगता कि वह अकेले नहीं है और कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई छिपा हुआ था। एक रात राधा अपने कमरे में बत्तियां बुझाकर सोने जा रही थी। तभी अचानक से कमरे में दीवारों पर एक विचित्र से आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां बहुत तेजी से बदल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। राधा डर से कांपते हुए कमरे से बाहर भागी और निर्मला देवी के पास दौड़ी। माँ, ये क्या हो रहा है? राधा ने कांपते हुए कहा। क्या यह सब गहने के कारण हो रहा है? निर्मला देवी ने राधा को समझाते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह गहना हमारे रिश्तों को चुनौती दे रहा है ताकि हम अपनी सच्चाई को समझ सकें। यह शक्ति हमें हमारी कमजोरियों का एहसास दिला रही है। हमें इसे स्वीकार करना होगा और अपने रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। निर्मला देवी की बातों से राधा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी उलझन में थी। वह जानती थी कि गहने का प्रभाव इतना गहरा था कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उस रात राधा और निर्मला देवी दोनों ने यह फैसला किया कि वे गहने के प्रभाव से डरने की बजाय उसका सामना करेंगी। उन्होंने एक साथ बैठकर गहने के बारे में और सोचने का निर्णय लिया। राधा ने हार को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि गहने में कुछ अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साथ ही उसमें एक रहस्यमय शक्ति भी थी जो उनके रिश्ते को परख रही थी। माँ, राधा ने कहा, मुझे लगता है कि यह गहना हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद कर रहा है। अगर हम सच्चे हैं तो यह गहना हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। लेकिन अगर हम में कोई झूठ है तो यह हमें दिखा देगा। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने। हमें अपनी सच्चाई के साथ इस गहने को देखना होगा। यह गहना हमारे रिश्ते का मापदंड है और हमें इसे सही तरीके से स्वीकार करना होगा। अब राधा और निर्मला देवी ने यह संकल्प लिया कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए गहने का प्रभाव स्वीकार करेंगी। वे जानते थे कि यह गहना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि एक ऐसा परीक्षण है जो उनके रिश्ते की सच्चाई को उजागर करेगा। सास बहू के बीच यह गहने का रहस्य अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। क्या वे अपनी सच्चाई को पहचान पाएंगी? क्या गहना उन्हें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने में मदद करेगा? यह सवाल अब उनके मन में था और वे जानती थीं कि इसका जवाब जल्द ही उन्हें मिल जाएगा। गहने का रहस्य और उसके प्रभाव से जूझते हुए राधा और निर्मला देवी के रिश्ते में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। पहले दोनों के बीच एक सामान्य सास बहू का रिश्ता था, लेकिन अब वे एक दूसरे को और गहरे स्तर पर समझने लगी थीं।
घर में हो रही अजीब घटनाएं अब उन्हें एक संकेत जैसी लगने लगी थीं, जैसे यह गहना उन्हें अपनी अंदर की सच्चाई का सामना करवा रहा हो। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही थोड़े बहुत उतार चढ़ावों से भरा रहता है, लेकिन गहने के प्रभाव ने इस रिश्ते को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। राधा और निर्मला देवी दोनों ही जान चुकी थीं कि यह गहना केवल भूत प्रेत या किसी तरह की बुरी शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की असली ताकत को महसूस करने का एक जरिया था। हर दिन उनके रिश्ते में एक नई गहराई और समझ पैदा हो रही थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि कहीं यह गहना उनके रिश्ते को पूरी तरह से न तोड़ दे। राधा अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से अपने सास के साथ समय बिताने लगी थी। वह जानती थी कि इस गहने का असर सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि उनके रिश्ते पर भी हो रहा था। एक दिन राधा ने निर्मला देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि गहने का असर हमारे रिश्ते पर हो रहा है। मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि इसमें कोई गहरी शक्ति है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रही है। निर्मला देवी ने राधा को गहरी दृष्टि से देखा और बोली, बिल्कुल। जब तक हम अपने रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक यह गहना हमें परेशान करता रहेगा। हमें इस गहने से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए। यह हमारे बीच की हर छोटी बड़ी बात को उजागर कर रहा है। राधा को अब यह समझ में आ चुका था कि गहने का असली प्रभाव रिश्तों पर पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा और निर्मला देवी के रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार का बीजारोपण होने लगा। वे अब एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने लगी थीं, और वे यह जानने लगी थीं कि रिश्तों में किसी भी प्रकार की छुपी हुई बातों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक दिन राधा और निर्मला देवी साथ में चाय पीते हुए बैठी थीं। उस समय राधा ने एक सवाल पूछा, माँ, जब आपने मुझे पहली बार यह गहना दिखाया था, तो क्या आपको कभी यह लगा था कि यह हमारे रिश्ते को इस तरह प्रभावित करेगा? निर्मला देवी हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि यह गहना हमारे रिश्ते की इतनी गहरी परीक्षा लेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस गहने ने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया। पहले हम एक दूसरे से बातें तो करते थे, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कर देते थे। अब हम अपनी छोटी छोटी बातों को भी समझने लगे हैं। राधा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि इस गहने ने हमें अपनी सच्चाई का सामना करने का मौका दिया है। पहले मुझे लगता था कि रिश्ते सिर्फ बाहर से अच्छे दिखने चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि रिश्तों की असली ताकत अंदर से होती है। निर्मला देवी ने राधा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्तों में अगर सच्चाई और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल इसे तोड़ नहीं सकती। यह गहना हमारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब हमें इसे अपनी ताकत बना लेना चाहिए। राधा और निर्मला देवी दोनों ने यह तय किया कि वे इस गहने को अब पूरी तरह से स्वीकार करेंगी और इसे एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में लेंगी। दोनों ने यह भी सोचा कि वे इस गहने के प्रभाव को अपनी जिंदगी में सकारात्मक तरीके से लागू करेंगी, ताकि उनके रिश्ते में और भी प्यार और समझ बढ़ सके। इसी बीच एक दिन राधा ने हार को मंदिर में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि गहना अब उनके रिश्ते को और अधिक मजबूत कर चुका था। वह चाहती थी कि इस गहने को अब कोई डर के बजाय प्रेम और विश्वास के साथ रखा जाए। जब राधा ने हार को मंदिर में रखा, तो उसने महसूस किया कि गहने की चमक अब और भी बढ़ गई थी, और उस कमरे में एक अलग सी शांति का एहसास हो रहा था। निर्मला देवी राधा के पास आईं और बोली, अब तुम समझ पाई हो न बेटा कि गहने की असली ताकत रिश्तों में होती है। यह सिर्फ एक भूतिया वस्तु नहीं थी, बल्कि यह हमारे रिश्ते को परखने का एक तरीका था। अब इसे छोड़कर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे, जहां हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार और सच्चाई होगी।
राधा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम अपने दिल से एक दूसरे को समझते हैं। अब हम न केवल एक दूसरे की बाहरी दुनिया को समझेंगे, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया को भी देखेंगे। दोनों ने इस रहस्यमयी गहने से अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। गहने ने उन्हें यह सिखाया था कि रिश्ते सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई, विश्वास और प्यार से बनते हैं। अब राधा और निर्मला देवी के रिश्ते में कोई दूरी नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थीं और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। गहने की रहस्यमयी ताकत ने सास बहू के रिश्ते को और भी गहरा किया। वे अब एक दूसरे से सच्ची बातों को बिना डर के कहने लगीं। गहने का प्रभाव अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसका संदेश हमेशा के लिए उनके दिलों में रह गया था। रिश्तों में अगर सच्चाई और प्यार हो तो कोई भी ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। गहने का रहस्य अब पूरी तरह से उजागर हो चुका था और राधा और निर्मला देवी के रिश्ते में वह जो गहरा बदलाव आया था, वह न केवल उन्हें बल्कि पूरे घर को भी महसूस हो रहा था। अब घर में शांति थी और हर दिन दोनों के रिश्ते में एक नई समझ और सम्मान का एहसास हो रहा था। गहने का प्रभाव अब समाप्त हो चुका था, लेकिन जो सीख वे इससे प्राप्त कर चुकी थीं, वह उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अब घर में अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं, न ही कोई डर या उलझन थी। राधा और निर्मला देवी के बीच एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वे एक दूसरे से अब और भी खुलकर बात करतीं और हर छोटी छोटी बात पर चर्चा करतीं। दोनों ने तय किया था कि वे अपने रिश्ते में सच्चाई, विश्वास और समझ को हमेशा बनाए रखेंगी। कभी कभी राधा सोचती, क्या यह गहना सच में हमारे रिश्ते को परखने के लिए आया था, और वह जानती थी कि इसका जवाब सिर्फ समय ही दे सकता था। पर एक बात जरूर थी, इस गहने ने उनके रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सशक्त बना दिया था। एक दिन राधा और निर्मला देवी घर के आंगन में बैठकर चाय पी रही थीं, तभी राधा ने कहा, माँ, अब जब हम सोचते हैं तो लगता है कि गहने के प्रभाव ने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब हम अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझने लगे हैं। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, पहले हम अपने रिश्ते में कुछ कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे हैं। यह गहना हमारे लिए एक संकेत था, जिससे हमने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया और अब हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। राधा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता इस गहने से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अब हम एक दूसरे से पूरी सच्चाई के साथ बात करते हैं और हम किसी भी स्थिति का सामना एक साथ करने के लिए तैयार हैं। निर्मला देवी ने राधा के सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें विश्वास और सच्चाई होती है। हमने जो समझ हासिल की है, वह हमें एक दूसरे से और भी करीब लाती है। यह गहना सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि हमारे रिश्ते की परीक्षा था। राधा और निर्मला देवी अब अपने रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थीं। गहने की शक्ति ने उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करने का रास्ता दिखाया। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और गहरा हो चुका था। एक दिन राधा ने निर्मला देवी से पूछा, माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यह गहना हमेशा के लिए रखना चाहिए या इसे कहीं और रखना चाहिए? निर्मला देवी ने गहने को हाथ में लिया और गहरी सोच में डूब गईं। फिर उन्होंने कहा, यह गहना अब हमारे जीवन में एक संकेत बन चुका है। यह हमें याद दिलाता रहेगा कि रिश्तों में सच्चाई, विश्वास और प्यार सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हमें इसे हर समय अपने पास नहीं रखना चाहिए।
हमें इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए ताकि यह हमें हर रोज अपनी अहमियत याद दिला सके, लेकिन हमें इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। राधा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं माँ। यह गहना हमें अपने रिश्ते की अहमियत सिखाता है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन में एक साधारण वस्तु के रूप में देखना चाहिए। दोनों ने गहने को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अब उन्होंने इसे एक धरोहर के रूप में अपने परिवार की दीवारों में छिपा दिया। गहने की चमक अब केवल उनकी यादों और समझ में छिपी हुई थी। यह एक ऐसी कड़ी बन चुका था जो उन्हें हमेशा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। अब घर में एक नई खुशी थी। राधा और निर्मला देवी दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करती और उनके रिश्ते में कोई डर या संकोच नहीं था। घर में एक नई उम्मीद और शांति का माहौल था, और यह सब संभव हुआ था उस रहस्यमयी गहने के कारण। राधा और निर्मला देवी अब और भी बेहतर समझने लगी थीं कि रिश्ते जितने भी मजबूत हों, उनमें छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह से समझें और सच्चाई के साथ एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती। अंततः यह गहना एक समझदारी, विश्वास और प्यार का प्रतीक बन चुका था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस गहने ने सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी, जिससे दोनों के बीच सच्ची दोस्ती और प्यार पनपा था। गहने का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उस कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की भावना हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई थी। अब राधा और निर्मला देवी को यह समझ में आ चुका था कि असली ताकत रिश्तों में होती है, और यह गहना एक साधारण वस्तु से कहीं अधिक था। यह उनके रिश्ते का एक दर्पण था, जो उन्हें यह दिखाता था कि रिश्ते तब तक मजबूत नहीं होते जब तक उनमें सच्चाई और प्यार न हो। गहने के रहस्यमय प्रभाव ने उन्हें अपने रिश्ते की सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाया, और इस तरह सास और बहू के बीच का रिश्ता अब सबसे मजबूत था, और उनके घर में शांति और प्यार का वातावरण था। गहने का रहस्य समाप्त हो गया था, लेकिन उस रहस्यमयी गहने से मिली शिक्षा जीवन भर उनके साथ रही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।